तो सीरीज के स्टार्ट में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एक लड़का भाग रहा होता है। तभी ये लड़का गिर जाता है। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये ज्यादा नहीं भाग सकता। ये खड़ा होता है और अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखता है। तभी उनमें से एक बोलता है कि प्रिंस योंग, तुम 1 घंटे से भाग रहे हो, बहुत ही बढ़िया, लेकिन आखिरकार तुम अब मारे जाओगे। और मेन कैरेक्टर इन्हें देखते हुए सोचता है कि अब मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं और भाग सकूं। ये कहता है क्या क्या तुम सभी मेरा पीछा छोड़ सकते हो अगर मैं एकेडमी में एडमिशन नहीं लूं तो। तभी उनमें से एक कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माना कि तुम में पिजन का ब्लड लाइन है, लेकिन आखिरकार तुम रॉयल फैमिली से आते हो जिसकी वजह से तुम थ्रोन के हकदार हो। अब जैसे ही मेन कैरेक्टर पिजन ब्लड सुनता है, इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ का मजाक उड़ाने का। और ये अपने कपड़े में से एक डेगर निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे बंदा कहता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस छोटे से चाकू से हमें मार सकते हो। और ये सभी मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। एक बंदा मेन कैरेक्टर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर अपने पीछे से एक चाकू निकालकर उस बंदे को मार डालता है और नीचे आ जाता है। इसे देखकर बाकी सब कहते हैं कि आखिरकार इसने हमारे एक मेंबर को कैसे मार दिया। और ये सभी भी अटैक कर देते हैं। एक बंदा जाकर सीधा मेन कैरेक्टर को लात मारता है जिससे कि मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और तुरंत ही दूसरा बंदा जाकर मेन कैरेक्टर के पेट के तलवार आर पार कर देता है। तभी यहाँ पर कहीं से एक बीम आती है और ये बंदा जो मेन कैरेक्टर के ऊपर खड़ा होता है वे मारा जाता है। और यहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि शायद फ्यूचर से होता है। ये मेन कैरेक्टर के पास जाते हुए कहता है कि मरते वक्त भी स्माइल, यही है मेरे एंसेस्टर। और मेन कैरेक्टर धीरे धीरे आंखें बंद हो रही होती है। तभी ये लड़का अपनी घड़ी में देखता है और कहता है क्या उन लोगों ने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। और ये अपने पीछे से एक इंजेक्शन निकालकर मेन कैरेक्टर के अंदर इंजेक्ट कर देता है और ये इसके पास जाते हुए कहता है कि ये लेटेस्ट नैनो मशीन है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और यहाँ से जाते हुए कहता है कि इस डिसेंडेंट की लाइफ को इजी करना। अब मेन कैरेक्टर के दिमाग में बहुत सारी आवाजें आने लगती है। तभी 7 जनरेशन की नैनो मशीन एक्टिव हो जाती है। अब हमें बताया जाता है कि कैसे मुरिम में मार्शल आर्ट आई और कैसे ये सेल्फ डिफेंस टूल से किलिंग टूल बन गया। जिसके बाद यहाँ पर 2 फोर्सेस बनी, एक जस्टिस फोर्स और एक इविल फोर्स। और बहुत सारे लोग जो कि स्ट्रेंथ को चाहते थे वे डिमोनिक पाथ पर चले गए और एक डिमोनिक सेक्ट को बनाया। और ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसके पास है पावर डिमोनिक सेक्ट के टॉप पर पहुंचने की। अब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे कि अचानक से होश आता है और ये अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे बच गया। अब ये अपनी बॉडी को चेक करता है जहाँ इसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा चिपचिपी हो गई थी कि तभी से एक आवाज आती है कि आप जाग गए मास्टर। ये बोलता है कि हाँ। तभी ये डरते हुए बोलता है कि आखिरकार कौन है। तभी फिर से आवाज आती है कि शांत हो जाइए मास्टर। मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये आवाज उसके दिमाग से आ रही है। ये आवाज बताती है कि मैं नैनो मशीन हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और ये परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये आवाज मेरे दिमाग से कैसे आ रही है। और इसे लगता है कि ये आवाज इसीलिए आ रही है क्योंकि इविल सेक्ट वाले ने इसे पोजेस कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बंदा बोलता है कि ये तो मिरेकल है कि हमारे प्रिंस बच गए। ये बूढ़ा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमने जो वहाँ पर सीन देखा वे हम कभी नहीं भूल सकते। वहाँ आसपास लाशें ही लाशें थी और प्रिंस वहाँ पर ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि वे सो रहे हैं। हमें नहीं पता पर कैसे उनके शरीर पर एक भी खरोच नहीं था। ये बूढ़ा कहता है ऐसा लगता है कि सेक्ट लीडर ने प्रिंस की हेल्प की थी जिसकी वजह से वे बच पाए हैं। दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी भी परेशान होता है। तभी ये शांत होते हुए कहता है कि क्या आपने मुझे बचाया और क्या आप गॉड हो। तभी ये नैनो मशीन अपनी सारी इंफॉर्मेशन मेन कैरेक्टर के दिमाग में भेज देती है जिसे कि मेन कैरेक्टर नहीं संभाल पाता और इसे उल्टी होने लगती है। अब धीरे धीरे मेन कैरेक्टर को समझ में आने लगता है कि भविष्य की नैनो मशीन उसके शरीर में डाल दी गई है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें मेरे शरीर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जिस पर वे मशीन कहता है कि वे बाहर तभी आ पाएगा जब आप मारे जाओगे। तभी वे दोनों बंदे मेन कैरेक्टर के रूम में आ जाते हैं और ये बंदा मेन कैरेक्टर को जगह देख बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि प्रिंस जाग गए हैं। तभी वे बूढ़ा आते हुए कहते हैं कि क्या मैं आपको याद हूँ प्रिंस। जिस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप यहाँ पर आते थे जब मेरी माँ बीमार थी। मैं ये बता दूं कि ये बूढ़ा एक डॉक्टर है। ये जैसे ही इसे चेक करता है ये हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसके बॉडी के सारे इम्प्योर सब्सटेंस हट चुके हैं। और ये बोलता है और ये बॉडी अब परफेक्ट बन चुकी है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करने के लिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओह तो वे चिपचिपी चीज मेरी इम्प्योरिटीज थी। और मेन कैरेक्टर नैनो मशीन से कहता है कि क्या ये सब तुमने किया। जिस पर नैनो मशीन कहता है कि हाँ ये सब मैंने किया। अब हमें सैंग मैंग क्लैन के बारे में बताया जाता है जो कि एक डेमोनिक सेक्ट है।